हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाल। पेरेंट्स, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम उसका सॉलिड स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। एज़ पर द जनरल गाइडलाइन जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो ही इज़ रेडी टू टेक सॉलिड्स। बट एज अ पेरेंट्स हमारा दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे को कौन सा खाना कब और कैसे दें। होता ये है कि जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत इजीली खाने लगते हैं, सॉलिड में इंटरेस्ट दिखाते हैं, सब कुछ खाने लगते हैं। बट कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही नखरे दिखाते हैं, बेसिकली आई वुड से, कि या तो वो सॉलिड देखते ही मुंह फेर लेंगे या फिर वो खाना मुंह में लेके स्पिट कर देते हैं। बट एज अ पेरेंट्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस प्रोसेस में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है ताकि बच्चे का जो ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क से ट्रांजिशन सॉलिड में जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही फन एक्टिविटी हो उसके लिए। क्योंकि अगर आप खाना फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा इरिटेट हो जाए या उसका सॉलिड में इंटरेस्ट कम हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए। तो हमारे बड़े हमेशा से हमें यही कहते आ रहे हैं कि हमें बच्चों को दाल के पानी से शुरू करना चाहिए। बट जब मैंने अवीर को दाल का पानी दिया तो उसने उसे रिजेक्ट किया। तो मुझे आया कि दिमाग में आया कि यार ये तो खाना खाएगा ही नहीं या फिर सॉलिड खाएगा ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान होने लगी। देन मैंने काफ़ी सारी मदर्स से बात की। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि तुम फ्रूट प्यूरी से स्टार्ट करो। तो मैंने उसको एप्पल प्यूरी दिया एंड इट वर्कड वंडर फॉर मी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों। देन आई फाउंड आउट द रीज़न कि जो ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क होता है ये थोड़ा सा स्वीट होता है टेस्ट में। तो जब हम बच्चे को दाल का पानी देते हैं वो एकदम ब्लैंड होता है, तो इसीलिए हो सकता है कि बच्चे रिजेक्ट करें उसको। तो इसीलिए मैंने पहले उसको फ्रूट प्यूरी दिया। फ्रूट प्यूरी जो कि नेचुरली स्वीट होते हैं तो बच्चा थोड़ा इजीली उसमें इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क ले रहा होता है। तो जो थंब रूल मैंने फॉलो किया अवीर का सॉलिड स्टार्ट करते वक्त कि पहले मैंने उसको फ्रूट प्यूरी दिया, देन मैंने उसको वेजिटेबल प्यूरी दिया और देन आई स्विच टू ग्रेन्स। एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया और उसने धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से सॉलिड लेना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बच्चे को खाना कब देना चाहिए। तो आई वुड से कि आप बच्चे को मॉर्निंग में या लंच के टाइम पे सॉलिड दें जब आप उसका सॉलिड स्टार्ट कर रहे होते हैं। रीज़न ये है कि आपके पास पूरा दिन होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर उसको कुछ खाने से एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि अगर आप रात में दोगे और अगर उसको उस खाने से कोई तकलीफ़ होगी तो आपके लिए और बच्चे दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस समय। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि उसको मॉर्निंग में नहीं तो लंच टाइम पे उसको नया सॉलिड दें। और जब भी आप उसको नया सॉलिड देते हैं तो आप 3 डे रूल फॉलो करें। दैट मीन्स कि कोई भी नया सॉलिड आप उसको कंटिन्यूसली 3 दिन तक दें। तो अगर उसको उससे कोई एलर्जी है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको इनफ टाइम मिल जाता है। तो अगर एलर्जी की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि बच्चे को इस खाने से एलर्जी है। तो होता ही है कि कुछ बच्चों को जब आप सॉलिड देते हो और अगर उन्हें उससे एलर्जी है तो उन्हें डायरिया हो जाता है। कुछ बच्चों को स्किन पे रैशेस आने लगते हैं। कुछ बच्चों का पेट कड़ा हो जाता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है जिससे बच्चा क्रैंकी होने लगता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे में या फिर इसके अलावा कुछ भी ऐसा लग रहा है जो कि बच्चे में नॉर्मल नहीं है तो आप वो खाना जो आपने दिया है वो तुरंत बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और 6 मंथ तक कभी भी बच्चे को कोई भी खाना मिक्स एंड मैच मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पता करना कि बच्चे को किस खाने से एलर्जी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को खाना कितनी बार देना चाहिए जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को जब हम इनिशियली सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें एक ही मील देते हैं, या तो आप मॉर्निंग के टाइम पे दे दीजिए या लंच के टाइम पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बट अभी वो एक ही मील पे होता है। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तब आप उनको 2 मील पे शिफ्ट कर सकते हो, ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि अभी बच्चों को खाना देना कितना है जब हम सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली बच्चा 1 या 2 टेबल स्पून ही खाता है क्योंकि अभी वो सॉलिड को का टेस्ट जानने की कोशिश कर रहा है, तो उससे ज़्यादा वो खाएगा नहीं। उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क ही रहता है। कुछ बच्चे जो हैं वो शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम खाते हैं। बट इनिशियली 1 से 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो 1-2 टेबल स्पून ही अगर आपने पहले दिन बच्चे को दिया है और वो रिजेक्ट कर रहे हैं, डोंट फोर्स देम। आप 10 मिनट बाद रुकिए, फिर से ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं ले रहा है तो आज रुक जाइए, आप कल ट्राई कीजिए।
आप ऐसे करेंगे तो उनको फोर्स भी नहीं लगेगा और आपको भी आपके पेशेंट्स की वजह से आपको कम तकलीफ होगी। तो आज मैं आप लोगों से जो डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ वो 6 से 7 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट है। ये मैंने अवीर के लिए बनाया था। इसमें जो फूड आइटम मैंने मेंशन किए हैं आप उसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से स्वैप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने डाइट चार्ट बनाया था वो मैंने वीक वाइज बनाया था कि अगर एक महीने में 4 वीक होते हैं तो वीक 1 में मैं ऐसे ये सब दूंगी, उसको वीक 2 में ऐसे दूंगी। तो मैंने पहले उसको एप्पल प्यूरी से स्टार्ट किया और एप्पल प्यूरी उसको बहुत अच्छे से जब सूट हो गया 3 डे रूल फॉलो करने के बाद, देन मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वेजिटेबल कौन सा दूँ। तो मैंने कैरेट चूज़ किया क्योंकि कैरेट भी थोड़ा सा स्वीट होता है नेचर में, तो मैंने उसको कैरेट प्यूरी दिया। उसके बाद जब कैरेट प्यूरी वो अच्छे से लेने लगा तो देन मैंने उसको मूंग दाल का पानी दिया एंड उसके बाद मैंने फिर उसको स्वीट पोटैटो का प्यूरी, देन पम्पकिन प्यूरी, फिर पालक का सूप इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर बनाना प्यूरी एंड देन जब ये 3 वीक तक वो बहुत अच्छे से खाने लगा देन मैंने उसको रागी का पॉरेज दिया जो कि उसने 3-4 स्पून लिया लास्ट वीक तक आते आते। तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस थी उसके लिए। एंड देन रागी पॉरेज के बाद फिर मैंने उसको लास्ट वीक में दाल राइस से भी स्टार्ट दिया जो थैंकफुली उसने फिर 3-4 स्पून तक लेना शुरू कर दिया था, जो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस थी मेरे लिए। एंड देन फिर मैंने उसको सूजी का जो पॉरेज बना के दिया वो भी उसने काफ़ी अच्छे से लिया। तो ये तो मैंने अवीर के लिए ट्राई किया, बट मैं आपको कुछ फूड ऑप्शंस बता रही हूँ जो आप सिर्फ इसी डाइट चार्ट पे स्टिक नहीं रह सकते हैं, आप ये फूड ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मूंग दाल खिचड़ी हो गई, दाल राइस हो गया, वेजिटेबल सूप में आप पालक, कैरेट, बीट का सूप दे सकते हो, बॉइल्ड एप्पल दे सकते हो, बनाना, फ्रूट्स में चीकू, पपाया, वाटरमेलन दे सकते हो, बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हो या साबूदाना भी आप दे सकते हो बना के। बट आप जब भी खाना स्टार्ट करते हो बच्चों का तो थोड़ा सा घी भी उसके साथ में आप स्टार्ट करो। स्टार्ट में आप गाय के घी से शुरू कर सकते हो क्योंकि गाय का घी जो होता है वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है। तो ये तो था 6 महीने के बच्चे का फूड चार्ट। अभी जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो वो 2 मील पे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 7 महीने के बच्चे के लिए फूड चार्ट कैसा होना चाहिए। तो 7 महीने का बच्चा मोस्टली 2 मील पे होता है, ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक। तो आपने पहले काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस ट्राई कर चुके होते हो तो आप उन दोनों को एक को किसी को ब्रेकफास्ट में दे दिया और नेक्स्ट फूड आइटम को आप उसको मिड मॉर्निंग स्नैक में दे सकते हो। तो मैंने जनरली ऐसे बनाया था कि अगर संडे को मैं उसको दे रही हूँ तो सूजी पॉरेज और ब्रेकफास्ट में दे दिया और लंच में उसको मूंग दाल खिचड़ी दे दी या कभी फिर मूंग दाल राइस दे दिया मैश करके या प्यूरी करके। मैश देना है कि प्यूरी देना है ये डिपेंड करता है कि बच्चों के दांत कितने आए हैं। अगर बच्चे के एक भी दांत नहीं आए हैं तो आप उसको प्यूरिड फॉर्म में ही दोगे और अगर बच्चे के 2 दांत आए हैं तो आप उसको मैश करके दे सकते हो। मंडे को मैंने जैसे उसको एप्पल प्यूरी दिया ब्रेकफास्ट में, तो लंच के टाइम पे मैं उसको वेजिटेबल खिचड़ी दे देती हूँ। वेजिटेबल में आप वो सारे वेजिटेबल्स ट्राई कर सकते हो, दे सकते हो बच्चों को जो आपने 6 मंथ में ट्राई किया हुआ ऑलरेडी। बट इस स्टेज पे भी अगर आप उसको कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करें तो अगेन सेम रूल आपको फॉलो करना होता है कि आप 3 डे रूल फॉलो करो। तो जैसे अब हो गया कि ट्यूसडे को मैंने उसको रागी पॉरेज दिया तो लंच में मैंने उसको नमकीन ओट्स दे दिए वेजिटेबल के साथ। फिर वेंसडे को मैंने कैरेट पम्पकिन का मिक्स करके प्यूरी दे दिया। 7th मंथ में आप मिक्स प्यूरी दे सकते हो क्योंकि आप ये ऑलरेडी ये फूड आइटम ट्राई कर चुके हो। और लंच में मैंने उसको दलिया खिचड़ी दे दिया। थर्सडे को फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट में स्वीट पोटैटो का मैश करके दे दिया एंड लंच में उसको मैंने सूजी उपमा विथ वेजीज दे दिए। फिर फ्राइडे को मैंने मखाना, मैं क्या करती हूँ कि मैं रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ और उसको फिर मैं दूध के साथ और फ्रूट्स के साथ मिक्स करके उसको दे देती हूँ। और लंच में उसको मिक्स वेजिटेबल को मैश करके उसमें पोटैटो, पीस, कैरेट ये सबको मैश करके भी दे देती हूँ। फिर सैटरडे को सूजी उपमा विथ वेजीज एंड लंच में रागी पॉरेज। तो सेम थिंग मैंने ये एक सैम्पल डाइट चार्ट बनाया है, बस ज़रूरी नहीं कि आप इसी के साथ स्टक रहें, आप इनको स्वैप भी कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग। बाय।